ट्रिग्नोमेट्री, देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो पार्ट्स में। एक है ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, करेक्ट है? ठीक है, वो दोनों चैप्टर को हम कंबाइंड फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो है दो चैप्टर लेकिन उसको एक मान के चलो, आप आपकी बुक में वो दो हैं, एक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब क्या है? ट्राई, ये रिप्रेजेंट करता है ट्राइंगल, ठीक है ना। सो गोनोमेट्री का मतलब हो जाता है कि ट्राइंगल्स की मेजरमेंट, ट्राइंगल की मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली डील्स करती है ट्राइंगल की मेजरमेंट और पर्टिकुलरली डील करती है जो ट्राइंगल के एक्यूट एंगल्स होते हैं या जो ट्राइंगल्स के एंगल होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं ना, ट्राइंगल्स के जो एंगल्स होते हैं उनका रिलेशन उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ क्या होता है। एक ट्राइंगल के कितने एंगल्स होते हैं? जोर से बोलो। और कितनी साइड्स होती है? तीन। कितनी होती है? सो उन तीन साइड्स का उन तीन एंगल्स के साथ क्या रिलेशन बनता है, उसी रिलेशन को स्टडी करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करते हैं, राइट? ठीक है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है वो डील्स करती है राइट एंगल ट्राइंगल पे। किस पे? तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? क्या होता है निर्भर राइट एंगल ट्राइंगल? बस चुप। राइट एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। देखो आप जरा ध्यान से सुनो, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी, राइट एंगल एट डी, राइट एंगल एट डी। इसमें दो चीजें पहले ध्यान से समझनी है। साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल एंड इसको पहचानने का क्या तरीका है? द साइड अपोजिट टू राइट एंगल, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। उसके बाद ये जो दो एंगल्स होते हैं, एंगल ए और एंगल, ये एंगल सी और एंगल ए, ये होते हैं एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स का मतलब क्या हो गया? एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, करेक्ट है? ठीक है। अब इन एंगल्स को मैं ड्राइव करता हूं अल्फा और बीटा। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर अल्फा बीटा क्यों, ए सी अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये अल्फा बीटा सिर्फ कन्वेंशन है, नाम देने का तरीका है, नथिंग एल्स, ओके। सो ये भी एक्यूट एंगल्स हैं। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, फॉर अल्फा, रिमेंबर ये इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, फॉर अल्फा, नाउ यू नो दैट अल्फा इज वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स, राइट? वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स। फॉर अल्फा एच फॉर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होगा बेटा? AC, हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AC। और इसका B फॉर बेस, क्योंकि इसमें हमको लगानी ही पाइथागोरस थ्योरम है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो बेस क्या होगा? जो एंगल के साथ एडजेसेंट साइड है, ये वाली साइड, BC, समझ रहे हो बात? सो बेस क्या होगा इसके लिए? BC। और जो इसके अपोजिट वाली साइड है दैट विल बी परपेंडिकुलर, वो क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर। उसी के साथ फॉर एंगल बीटा, फॉर एंगल बीटा हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। बेस, अब एंगल बीटा के साथ एडजेसेंट साइड क्या? अब हाइपोटेन्यूज तो नहीं ना हो सकता, एडजेसेंट साइड क्या है? AB, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा? AB। और परपेंडिकुलर इसकी अपोजिट साइड, वो क्या हो जाएगा? BC। तो इसका मतलब आपको पता चला कि जो बेस और परपेंडिकुलर हैं वो डिपेंड करते हैं एक्यूट एंगल्स पे। वो डिपेंड किस पे करते हैं? किस पे डिपेंड करते हैं? एक्यूट एंगल्स पे। ये समझ आ रही है बात? यस सर। ओके, ये मेन बात आप समझना। अच्छा, उसके बाद लिखना नहीं है अभी किसी ने, ध्यान से समझो, ठीक है? ये सारा क्लियर हो गया? यस सर। सो राइट एंगल के ऊपर की ट्रिग्नोमेट्री बेस करती है। अब हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। इनके बारे में आप पढ़ भी सकते हो, जान भी सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, रेशोज का आप मतलब समझते हो, व्हेन समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग इट विल गिव यू रेशो, है ना? जैसे 1/2 इज इक्वल टू 1:2, क्या होता है? 1:2। उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। अब इनके कुछ नाम दिए गए हैं, वो नाम सिर्फ एक कन्वेंशन के तौर पे या किसी मैथमेटिशियन के नाम के तौर पे
या किसी और लॉजिक के तौर पे, लेकिन वो रेशो किसके बराबर है वो आपको सही से समझनी है। अब जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले है साइन अल्फा। देखो ध्यान से समझना, इस साइन अल्फा को शॉर्टकट में हम लिखते हैं ऐसे, सिन नहीं पढ़ेंगे इसको, इसको भी साइन ही पढ़ेंगे, लेकिन जो कंप्लीट जो स्पेलिंग होती है वो ये होती है साइन अल्फा, राइट। अच्छा, साइन अल्फा किसके बराबर होता है, जरा ध्यान से समझना। अल्फा इज दिस, अल्फा इज दिस। साइन अल्फा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद एक दूसरा होता है, उसको बोलते हैं कोसाइन अल्फा, जिसको हम शॉर्टकट में क्या पढ़ते हैं, कॉस अल्फा। क्या पढ़ते हैं, कॉस अल्फा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसके बराबर होता है, अब अल्फा के लिए जो बेस है वो आपको पता ही है क्या है, बीसी, और हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए क्या है, सेम। उसके बाद तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, उसको बोलते हैं बेटा टेंजेंट अल्फा। क्या बोलते हैं, और शॉर्टकट में उसको पढ़ते हैं टेन अल्फा, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन्हीं के आगे इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। जैसे साइन अल्फा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक अल्फा। क्या होता है, और रेसिप्रोकल का मतलब पी अपॉन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, तो इट बिकम्स एच अपॉन पी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और कोसेक अल्फा का कंप्लीट फॉर्म जो होती है वो होती है कोसिकेंट अल्फा। क्या होता है, कोसिकेंट, याद रहेगा, यस सर। उसके बाद कॉस के लिए जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक अल्फा, वो हो गया एच अपॉन बी, यानी कि सीकेंट अल्फा। क्या हो गया, सीकेंट अल्फा, सीकेंट अल्फा। एंड टेंजेंट के लिए रेसिप्रोकल होता है कॉट अल्फा, जो कि हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसकी कंप्लीट फॉर्म होती है कोटेंजेंट अल्फा। क्या होती है, कोटेंजेंट अल्फा। सो कोसेक अल्फा कंप्लीट फॉर्म क्या है, कोसिकेंट अल्फा, सेक अल्फा सीकेंट अल्फा, बोलो ना, सीकेंट, और कॉट अल्फा कोटेंजेंट अल्फा। समझ के बाद, इसको याद करने का एक बहुत आसान तरीका है, ये ऐसे आप याद कर सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन ये बाद में करना, ठीक है ना। देखो बेटा, तो बेसिकली इनको ये कोई ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, अपनी फॉर्म भी बना सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, जैसे ये पहला पी अपॉन एच साइन अल्फा, कॉस अल्फा बी अपॉन एच, टेंजेंट अल्फा पी अपॉन बी, फिर कोसिकेंट अल्फा एच अपॉन पी, सीकेंट अल्फा एच अपॉन बी, कॉट अल्फा बी अपॉन बी। याद रखना कि अभी हम अल्फा की बात कर रहे हैं, अगर यहीं पे हम बात करते, अगर मैं लिखता साइन बीटा, तो साइन बीटा में भी फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट यहां पे इसके लिए बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा, बीसी, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, एसी। यही फर्क होता है एंगल्स में, बाकी तो फॉर्मूला सेम रहेगा। अल्फा और बीटा के लिए बेस और परपेंडिकुलर क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं बेटा, चेंज। क्या होते रहते हैं, चेंज। सो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि tan अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। रिमेंबर, यस सर। बिकॉज अगर आप देखो साइन अल्फा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos अल्फा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। When you divide perpendicular upon hypotenuse by base upon hypotenuse, hypotenuse get cancelled, you will left with p upon b, and p upon b is equal to tan alpha. So tan alpha is always equal, देखो ये अल्फा चेंज हो सकता है, इसकी जगह बीटा भी हो सकता है, लेकिन वो उस हिसाब से आपको चलना है।
सो जैसे हम tan बीटा लिखेंगे तो tan बीटा इक्वल टू sin बीटा अपॉन cos बीटा, tan अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा? ठीक है। अब एक बात जरा ध्यान से सुनो, देखो इनकी वैल्यूज का, अभी वैल्यूज का जरा ध्यान से पता करो, वैल्यूज कैसे पता करनी। देखो sin अल्फा है, ध्यान से सुनो, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। आपको पता है कि जो हाइपोटेन्यूज है, जो हाइपोटेन्यूज है, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। सो हाइपोटेन्यूज कैन नॉट बी, या परपेंडिकुलर कैन नॉट बी ग्रेटर देन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है। सो बेटा इधर हो क्या सकता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1, क्योंकि कभी कभी कुछ स्पेशल केस में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के बराबर हो सकता है। वो स्पेशल केसेस कौन से हैं? जब अल्फा 0 डिग्री हो या अल्फा 90 डिग्री हो, जब अल्फा 0 डिग्री हो या अल्फा 90 डिग्री। उन स्पेशल केसेस को छोड़ के हर केस में परपेंडिकुलर विल ऑलवेज बी लेस देन हाइपोटेन्यूज। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। क्या हो सकती है? 1 से ग्रेटर ये नहीं हो सकता। ये भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, बिकॉज बेस भी हाइपोटेन्यूज से छोटा हो सकता है, 1 हो सकता है। tan अल्फा, परपेंडिकुलर और बेस, जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर और बेस बराबर भी हो सकते हैं, और परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे से बड़े भी हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? यस सर। परपेंडिकुलर और बेस सिर्फ लेंथ है, और वह एक्यूट एंगल के बेस पे पता होती है। परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है और बेस भी बड़ा हो सकता है, यानी कि जब इसमें परपेंडिकुलर बड़ा होगा तो व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, द वैल्यू, द होल वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। तो tan अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है। tan अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, लेकिन sin अल्फा और cos अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। स्पेशल केसेस में 1 होगी या 1 से छोटी। आप समझ रहे हैं बात? यस सर। और उसी को रेसिप्रोकेट करके यहां पे आप उनको एनालाइज कर सकते हो, वहां पे एनालाइज कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है sin थीटा इक्वल टू 3/4। क्या गिवन है? sin थीटा इक्वल टू 3/4। ये cos थीटा भी हो सकता है, ये tan थीटा भी हो सकता है। कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो तो हम रेस्ट ऑफ द 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको इसकी हाइपोथेटिकल डायग्राम बनानी है। राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, यानी ए बी सी पी क्यू आर भी रख सकते हो। और ये जो थीटा एंगल होता है, ये एक्यूट एंगल होता है, तो वह एक्यूट एंगल हमने यहां पे सपोज कर दिया ना। साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास गिवन पार्ट होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो P अपॉन H विल बी इक्वल टू 3/4। नाउ परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए क्या है? AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। सो AB अपॉन AC इक्वल टू 3/4। नाउ AB अपॉन AC इक्वल टू 3/4 का ये मतलब नहीं है कि AB इक्वल टू 3 और AC इक्वल टू 4, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म भी हो सकती है। इसलिए हम AB को सपोज करेंगे 3K, K इज अ कांस्टेंट, एंड AC को सपोज करेंगे 4K, K इज अ कांस्टेंट। उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड अल्टीट्यूड, या बेस एंड परपेंडिकुलर। So AC square is equal to AB square, this is the perpendicular for theta, plus BC square. Now AC हमारे पास गिवन है क्या है? 4K का होल स्क्वायर, ठीक है ना, होल स्क्वायर, ठीक है ना, बिकॉज AC की वैल्यू क्या है? 4K। उसके बाद AB 3K का होल स्क्वायर प्लस BC हमको निकालना है, करेक्ट है। अब ये कितना आ गया? 16K स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? सर इसकी वैल्यू क्या होगी? 9K स्क्वायर, और जब ये ट्रांसपोज होगा तो इस तरफ आ जाएगा -9K स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ठीक है बेटा? यस सर। अब 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर कितना आ जाएगा? 7K स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा? इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ठीक है ना? क्या आ जाएगा? BC स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहां पे आप क्या करेंगे? BC की वैल्यू फाइंड करने के लिए जब हम स्क्वायर को उस तरफ लेते हैं तो वो अंडर रूट हो जाएगा 7K स्क्वायर। क्या हो जाएगा? अब याद रखना ये दो वैल्यूज होती हैं, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी। लेकिन
पॉजिटिव हम सिर्फ पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि जो BC है वो लेंथ है। BC क्या है? Length. तो लेंथ कांट बी नेगेटिव, तो इसको एज इट इज रखेंगे। √7 तो ऐसे ही रहेगा। K स्क्वायर का मतलब होता है K इंटू K, तो वो बाहर आ जाएगा जैसे आपने स्क्वायर रूट्स में पढ़ा होगा। तो BC की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी? √7K, K बाहर है। ओके, उसके बाद हम अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए हमें तीन ही चीजें चाहिए होती हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो देखिए बेटा, अब हम निकालेंगे cos थीटा। cos थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ थीटा के लिए बेस क्या होगा? BC और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AC। तो BC क्या है? देखिए √7K। AC क्या है? 4K। K and K get cancelled. You are left with √7/4. This is the trigonometric ratio cos theta. Okay? यस सर। उसके बाद cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec थीटा। क्या होता है? सेक तो थीटा। उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है कि नहीं है? Yes, sir. ओके। उसके बाद sin थीटा है, sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? cosec थीटा। उसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज रेसिप्रोकल। इफ इट इज 3/4, cosec थीटा विल बी 4/3, राइट ना? यस सर। उसके बाद है tan थीटा। क्या है? tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर फॉर थीटा? AB। बी अपॉन एंड व्हाट इज बेस? BC। है कि नहीं है? नाउ AB की वैल्यू क्या है? 3K और BC की वैल्यू क्या है? 4 √7K। K get cancelled, you are left with 3/√7। और tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot थीटा। और इसका डायरेक्ट आप रेसिप्रोकल लिख देंगे √7/3। So this is the way to find rest of the trigonometric ratios if one of the trigonometric ratio is given. Okay?